दोस्तों, आज तक आपने ना जाने कितनी सारी मिस्टीरियस एंशिएंट डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने किसी ऐसी डिस्कवरी के बारे में सुना हो जिसमें सोने बने 3000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को खोजा गया हो। और क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जाने से डरते हैं? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजों के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, नॉर्दर्न फ्रांस आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी समय से एक रिच प्लेस बनी हुई है और यहाँ से हाल ही में एक ऐसी खोज की गई है जो आपको चौंका कर रख देगी। आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्दर्न फ्रांस से एक बरियल ग्राउंड को खोजा है जिसमें बहुत सारे मेन स्केलेटन्स दफन थे और उसमें केवल एक वुमेन का स्केलेटन था। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारे मॉन्यूमेंट स्टोन एज के समय के, यानी आज से 6500 साल पुराने हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर इसमें मिस्ट्री क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि वो वुमन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मिस्ट्री ये है कि उस वुमन के पास से स्टोन एज के टूल्स मिले थे। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि ये वुमन उस जगह की क्वीन रही हो और इसी कारण से इसे इतने सारे टूल्स और लोगों के स्केलेटन के साथ दफनाया गया हो। लेकिन इसके बारे में किसी को भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। नंबर 9। दोस्तों, ये इस वीडियो की तो सबसे मिस्टीरियस खोज होने ही वाली है, साथ ही ये चाइना में भी की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज है। दरअसल ये डिस्कवरी किसी और चीज की नहीं बल्कि कैराकोटो चाइना की है और इसे ब्लैक वाटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस सिटी की वॉल 1032 से लेकर अब तक खड़ी हुई है। ये साइट मंगोलियन डेजर्ट के बीचों बीच है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये डालुहुबू से 20 मील की दूरी पर है, जिसकी लिंक फेमस सिल्क रोड से भी थी। और तो और ये ग्यानसू कॉरिडोर में मौजूद सबसे बड़ा फोर्ट्रेस है। इस सिटी को साल 1226 में जंगिस खान ने भी हमला किया था, लेकिन इसके बाद साल 1368 तक ये यूज में रहा और उसके बाद इसे खाली कर दिया गया। पर इसकी कुछ दीवारें आज तक खड़ी हुई हैं, जो साइंटिस्ट को परेशान करे हुए है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। नंबर 8। अगर आप आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बहुत बड़े फैन हैं तो आपने पेरू के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शायद ही आपने पिरूरो के बारे में सुना होगा। असल में ये एक बहुत छोटी सी आर्कियोलॉजिकल या कहें हिस्टोरिकल साइट है जो कंट्री के टमायो डिस्ट्रिक्ट के हुआनाको रीजन में मौजूद है, लेकिन ये पेरू के नेशनल कल्चर हेरिटेज में भी शामिल है। पर असल में ये जगह लंबे समय से खाली पड़ी है, जिस कारण से इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये सिटी कितनी ज्यादा पुरानी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं वो बताते हैं कि ये सिटी आज से 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और हाँ, ये बिल्डिंग्स कोई साधारण बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि 5-5 मंजिलों की हैं और साथ ही उन्हीं में अटैच स्टेयर्स भी हैं, जो इस बात को बताते हैं कि पेरू में रहने वाले प्राचीन लोग कितने ज्यादा हाईटेक थे, जो वाकई में एक शानदार खोज है। नंबर 7। केसार ड्रा अल्जीरिया में मौजूद सबसे शानदार एंशिएंट साइट है, लेकिन अल्जीरिया के लोगों के अलावा इस एंशिएंट साइट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस एंशिएंट साइट के रुइंस टेमामून की जगह पे मौजूद हैं, जो चारों ओर से मीलों तक रेगिस्तान की रेत से घिरा हुआ है। इसके बारे में आज तक किसी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही वहां के लोगों को या रिसर्चर्स को ये पता है कि इसे किसने बनाया था और ना ही ये कि इसको बनाने का पर्पस क्या था। अगर देखा जाए तो ये बताना काफी कठिन काम भी है कि आखिर बीच रेगिस्तान में सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का इसके बारे में ऐसा कहना जरूर है कि हो सकता है कि ये एक समय पर मिलिट्री पोस्ट या फिर कोई प्रिजन रहा हो। जिस तरह से आज कई सारे प्रिजन्स आइलैंड पर बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से शायद पहले प्रिजन्स को रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया जाता हो। हालांकि अब तक कुछ भी बात साफ नहीं हुई है, जिस कारण से ये एंशिएंट साइट आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 6। दोस्तों, वैज्ञानिकों को खाड़ी देश यमन में नरक का कुआं यानी कि वेल ऑफ हेल मिला है। मुझे पता है कि आप इस बात को सुनने के बाद जरूर अचंभित होंगे, लेकिन इस कुएं में बहुत सारे सांपों के झुंड और झरने हैं। कुछ लोग इस कुएं को पाताल का रास्ता बता रहे हैं, तो कुछ इसे जिन्नों की जेल भी कह रहे हैं। कई दशक तक ग्रामीण लोग इस कुएं के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि नरक के कुएं में लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है। इन सभी दावों के बाद लाइफ साइंस ने इस पर रिसर्च की और बताया कि यमन में मिले नरक के कुएं का आधिकारिक नाम वेल ऑफ बरहौट है, जो करीब 367 फीट गहरा है। इसका डायमीटर 98 फीट है।
रिसर्चर्स की टीम के एक सदस्य और प्रोफेसर मोहम्मद अल किंडी ने कहा है कि वो जानना चाहते थे कि कुएं के अंदर क्या है, क्योंकि इस रिसर्च से उन्हें यमन के इतिहास से जुड़ी कई जानकारियां मिल सकती हैं। वैसे ये वेल ऑफ हेल सच में नरक का द्वार हो सकता है, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स को 1200s के आखिरी में डेजर्ट ड्वेलिंग प्यूबलोन्स के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने वहां कई सूखी और धूल से भरी प्राकृतिक गुफाओं की फिनिशिंग कर उन्हें अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया था, और वो केव्स आज भी न्यू मैक्सिको में मौजूद हैं, जो आज करीब 700 सालों से भी ज्यादा पुरानी हो गई हैं। पर आज तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर प्यूबलोन्स गए कहां या उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर अच्छे तरीके से रिसर्च की तो पाया कि यहाँ पर प्यूबलोन्स की केवल एक ही जनरेशन रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता कैसे लगाया, तो आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता वहां पर बने कई अलग अलग घरों को देखकर लगाया है, और इसके साथ ही उन्होंने वहां से कई आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए हैं, जिनमें से कुछ पेंटिंग्स में तो प्यूबलोन्स की 6 उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं। ये दोनों बातें आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसका पता ना तो आर्कियोलॉजिस्ट लगा सके हैं और ना ही साइंटिस्ट। नंबर 4, तो चलिए इसके बाद हम फिर से एक बार पेरू की ओर चलते हैं और इस बार बात करते हैं अमाराकारी फेस की, जो कि कार्व्ड क्लिफ्स है और पेरू का यह हिस्सा अमेज़न के अंडर में आता है। आपको बता दें कि इन कार्विंग्स का ओनर नेटिव हैरिकाबेट को माना जाता है। असल में ये कार्विंग्स किसी ह्यूमन के जैसे चेहरे की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फेस हिराक्पान का है, लेकिन मानने और साबित करने में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि अब तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर सका है कि कार्विंग हेड किसका है और इसे किस कल्चर के द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में एक मिथ ये भी है कि ये कार्विंग हेड तब का है जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। नंबर 3, ये केव इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर के रॉयस्टन टाउन की स्ट्रीट्स के नीचे मौजूद है। ये ना केवल इंग्लैंड की बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है, क्योंकि इसके बारे में आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया है कि ये केव मैनमेड है या नेचुरल। दोस्तों, इस केव को देखने के बाद ये किसी भी एंगल से नेचुरल नहीं लगती, क्योंकि इसे एक बेल यानी कि घंटी के आकार के बनाया गया है, जिसमें कई सारे चैम्बर्स को भी बेडरॉक से कार्व किया गया है। इस केव का आधा हिस्सा एक प्राचीन रोमन ट्रैकवे के नीचे आता है, जिसे आज इग्नेइल्ड वे के नाम से जाना जाता है। ये केव करीब 24 फीट ऊंची है, जिसका डायमीटर 15 फीट है, और इसके अंदर कई सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं। इन्हीं सब वजहों से लोग इस केव को नाइट टेम्पलर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इससे आज तक सभी अनजान हैं। नंबर 2, इसके बाद अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान से कि अब तक की सबसे बड़ी खोज या कहें सबसे अमीर डिस्कवरी के बारे में, क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कजाकिस्तान के टावागडी माउंटेन से एक गोल्डन ट्रोव की खोज की है, जो पूरी तरह सोने के आर्टिफैक्ट से भरी हुई खोज है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहां से करीब 3000 से भी ज्यादा सोने के आइटम्स खोजे गए थे। जब इन सभी चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये सभी चीजें आज से 2800 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये साका सोसाइटी के हाई रैंकिंग मेंबर से जुड़ी हुई चीजें हैं। पर आज तक कोई भी इन सभी चीजों के बारे में पुख्ता सबूत नहीं जुटा सका है कि ये किस कल्चर से बिलोंग करती है। नंबर 1, दोस्तों, आज तक दुनिया में ना जाने कितनी सारी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जिसे देखने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को यह लगता है कि वो हर चीज देख चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने साइबेरिया से कुछ ऐसा खोजा है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ये बात साल 2021 की है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने 2100 साल पुरानी टूम्ब को खोजा है, जो कि एक वॉरियर की है। हालांकि इसको दफनाने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि इस वॉरियर को एक माउंड में दफनाया गया था, जो चारों ओर से करीब 200 बर्न्ट बॉडी से घिरा हुआ था। इसके साथ ही इसकी टूम्ब के अंदर से एक डेथ मास्क और एक अजीब सा स्कल भी मिला था। जब उस टूम्ब से निकली चीजों की जांच की गई तो पता लगा कि यह टूम्ब टाइगर कल्चर से बिलोंग करता है, जिसके बाद से इसे एक बहुत बड़ी खोज माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।